तो ऐसा ही आपको एक होटल मिलेगा, उसके साथ जो एयरपोर्ट से होटल का ट्रांसफ़र है, आने का जाने का वो, और साथ में सारे के सारे मील्स आपको फ्री में मिलेंगे इफ़ यू आर ट्रैवलिंग। हेलो एवरीवन। तो आज एक नए जर्नी का एक शुरुआत है। तो ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगा, क्योंकि मैं इस वीडियो पे एक ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा जो कि पहले मुझे भी पता नहीं था, और मुझे लगता है कि इस इन्फॉर्मेशन से आप में से बहुतों का अच्छा होगा, क्योंकि आपके साथ में एक बहुत ही वाइटल इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकूँगा रिगार्डिंग से लेओवर एंड ट्रैवलिंग। तो बात ये है कि मैं अभी हूँ बहरीन पे, तो मुझे जाना है फ़्रांस। तो अभी जो मेरा फ़्लाइट था वो इंडिया से बहरीन का था और बहरीन से फ़्रांस का, लेकिन बीच का जो गैप था वो था 18 घंटे का। तो 18 घंटे जैसे, या फिर 10 घंटे, 12 घंटे, 18 घंटे, ऐसे जब भी हम काइंड ऑफ जो लेओवर्स देखते हैं, तो ये देख के हमें लगता है कि ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा और इसके लिए हमें और भी खर्चे उठाने पड़ेंगे। तो भले ही जो फ़्लाइट का टिकट वो उसका प्राइस सबसे कम हो, लेकिन जो उस देश में 18 घंटे का जो एक लेओवर होगा उसके लिए हमें एक होटल भी बुक करना होगा, वीज़ा भी चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे हमारे अंदर एक सवाल रहता है। मैं अभी बहरीन पे हूँ, तो बहरीन के लिए मैं एकदम 100% कह सकता हूँ। बाकी देशों के लिए मुझे पता नहीं है, आपको थोड़ा सा रिसर्च करना होगा। लेकिन अगर आप से गल्फ़ एयर से ट्रैवल कर रहे हो, तो आपका जो लेओवर का कंट्री होगा वो होगा आपका बहरीन। और अगर ये 8 घंटे से ज़्यादा हुआ, और थोड़े से छोटे मोटे टर्म्स एंड कंडीशन है, मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। तो इसके साथ जो मुझे मिला है एक होटल एकोमोडेशन, जो होटल बहुत ही लग्जरियस है। मतलब लग्जरियस इन द सेंस, इसके अंदर काइंड ऑफ बहुत सारे एमिनिटीज़ नहीं है, लेकिन जो बेसिक एमिनिटीज़ होते हैं उसके मामले पे ये बहुत हाई क्लास है, और रूम भी बहुत बड़ा है। तो टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है वो मैं आपको अभी डिटेल में समझाता हूँ। रूल नंबर 1 कि आपका जो कनेक्टिंग फ़्लाइट होगा वो भी आपका गल्फ़ एयर ही होना है। जैसे कि जो मेरा फ़्लाइट था वो मुंबई से बहरीन का था, वो था गल्फ़ एयर से, और जो बहरीन से कनेक्टेड होगा टुवर्ड्स फ्रांस, पेरिस, अगर आपको कहीं और पे जाना है वो गल्फ़ एयर पे ही होना है। आपका जो ट्रांज़िट का जो जो टाइम होगा, जो लेओवर का टाइम होगा, वो 8 घंटे से ज़्यादा होना चाहिए। तो मेरे केस पे था 18 घंटे। तो 8 घंटे से ये ज़्यादा होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे फ्री एसटीपीसी के लिए। इसे एसटीपीसी कहा जाता है। एसटीपीसी का फुल फॉर्म मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, मैं नीचे दे दूंगा देख के। स्टॉप ओवर कुछ तो है। थर्ड ऐसा है कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए। इस पॉइंट का मतलब ये है कि आपके पास ऑप्शन नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने जानबूझ के एसटीपीसी फ्री आपका जो फैसिलिटी है वो लेने के लिए आपने ऐसा किया। ऐसा होना चाहिए कि आपके पास ऑप्शन ही नहीं था, तो आपको 18 घंटे का लेओवर चाहिए। अगर मैं अपना एग्जांपल लूँ, तो मेरा स्टार्ट हुआ था मुंबई से। तो मुंबई से बहरीन सुबह 6:30 बजे का था, और मुझे बहरीन पहुँचते पहुँचते यहाँ के लोकल टाइम पे हो गया था 7:30। आपका गल्फ़ एयर का एक फ़्लाइट था 2 बजे या 1 बजे आपके बहरीन से, लेकिन आपका जो टिकट है वो है अगला दिन, मतलब वही रात के 1:30 बजे का पेरिस के लिए। तो इस सिचुएशन पे आपको एसटीपीसी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये देखा जाएगा कि आपके पास ऑप्शन थे और कोई तो वजह से आपने उस ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं किया, लेकिन उन लोगों ने आपके लिए ऑप्शन रखा था। और यहाँ पे एक और मसला ये है कि ये जो लास्ट ऑप्शन है इन्होंने अभी फ़िलहाल ही ऐड किया है कि आपका जो टिकट का वैल्यू होगा वो $450 होना चाहिए मिनिमम। तो ये जो लास्ट ऑप्शन है इन लोगों ने हाल ही में ये ऐड किया हुआ है। तो इसका ये है कि अगर आपका जो टिकट का वैल्यू होगा, भले ये सिंगल मतलब तो ये वन वे हो कि रिटर्न टिकट हो, जो भी हो, इसका जो टिकट वैल्यू होगा वो $450 से ज़्यादा होना चाहिए मिनिमम वैल्यू।
ओनली एप्लीकेबल टू ए थोरोफेयर। हाँ, इसके लिए इसका मतलब ये हुआ कि ये सिंगल PNR पे होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये डबल PNR पे है ये टिकट, तो ये सिंगल PNR पे होना चाहिए। इफ़ यू आर अंडर द एज ऑफ 16, तो इसका मतलब वही कि अगर आपका उम्र 16 साल से नीचे है तो आप एंटाइटल टू स्टॉप प्रॉपर पेड बाय द कैरियर, तो आपको STPC मिल जाएगा अगर आपके साथ या ऐसा कोई है जिसका एज 16 साल से नीचे है। लेकिन इसे क्लेम कैसे करना है, ये एक ऐसा चीज़ है जो यहाँ के एयरलाइंस हो या फिर कोई भी एयरलाइंस हो, वो आपको अपफ्रंट नहीं बताएगा। वो बहुत कोशिश करते हैं कि ये जो ऑप्शन है उसका फ़ायदा जो कस्टमर्स है, जो पैसेंजर्स है, ट्रैवलर्स है, वो ना ले पाए। तो ये कहीं पे भी ये लोग एकदम से नहीं कहेंगे, आपके टिकट पे मेंशन नहीं रहेगा, आपको ईमेल से भी नहीं बताएंगे, आपको कॉल भी नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। उसके वेबसाइट पे कहीं पे कोई लिंक पे थोड़ा सा तो वो लिख देगा कहीं पे कि ये है, लेकिन इसका एडवर्टाइजमेंट भी नहीं होता है, इसका इंटीमेशन भी नहीं होता है, इसका कुछ नहीं होता है। तो ये आपको पहले से पता करना होगा और फिर आपको उन लोगों को कांटेक्ट करना होगा। लेकिन अब एक बार कांटेक्ट कर लोगे ना, ये आपको डिनाई नहीं करेंगे। अगर इनके जो पॉलिसी पे है कि उनको देना है तो ये आपको ज़रूर देंगे, लेकिन ये आपको इंटीमेट करना होगा। तो आपको इंटीमेट आप फ़ोन से भी कर सकते हो, ईमेल से भी कर सकते हो। मैंने ईमेल से किया था, मैंने एक बार फ़ोन भी कर लिया था, लेकिन तो जो कम्युनिकेशंस थे ईमेल से वो ज़्यादा अच्छे थे, तो इसलिए आप आराम से ईमेल भी कर सकते हो। लेकिन ये आपको करना होगा या आपको अपफ्रंट करना होगा। आपको अगर रिप्लाई ना आए, ट्वीट कर दो कि अगर कोई भी रीज़न से आपको अगर नहीं भी मिलेगा तो भी आपको एक एक्सप्लेनेशन आप डिज़र्व करते हो। अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये STPC पे इंक्लूडेड क्या क्या रहता है। इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो मतलब सब कुछ, ब्रेकफास्ट मिलेगा, लंच मिलेगा, एक डिनर मिलेगा, फिर आपको एक रूम मिलेगा, और जितने भी आपको ऑप्शंस दिख रहा है यहाँ पे आपको सारे मिलेंगे। उसके बाद आपको वीज़ा मिलेगा। आप ये जो मेरा होटल है ये एयरपोर्ट के अंदर नहीं है, एयरपोर्ट के बाहर है, तो मुझे ट्रांज़िट वीज़ा नहीं, वो जो आपका वीज़ा का होता है, तो मुझे चाहिए। वो ये STPC पे इंक्लूडेड है, आपको कुछ नहीं करना है, ना आपको अप्लाई करना है, ना आपको इमिग्रेशन, इंडिया पे जब आपका होगा तो इमिग्रेशन वहाँ पे भी आपको दिखाने की कुछ ज़रूरत नहीं है, वो पूछेंगे भी नहीं। अगर पूछता है तो आप जो STPC का जो कन्फर्मेशन का जो ईमेल है उसका एक प्रिंट आउट रख लेना, वो दिखा देना, उससे काम चल जाएगा। जो टिकट काउंटर पे वो भी आपसे कुछ नहीं पूछेंगे, वो आपका शेंगेन वीज़ा देखें, मतलब अगर मैं तो फ्रांस जा रहा हूँ तो इसलिए शेंगेन वीज़ा वो आपको देखेंगे, और अगर आप कहीं पे जा रहे हो उस देश का वीज़ा आपको देखेंगे। यहाँ से ट्रांजिट होने के बाद जो आपका कनेक्टेड होगा उस देश का आपका देखेंगे। ये मैं दिखा दूँ आपको होटल। तो आपको यहाँ पे एक क्लोजेट मिलता है जहाँ पे आप चाहो अपने कपड़े रख सकते हो। एक्स्ट्रा पिलो ही है शायद, एक्स्ट्रा 2 पिलोज भी दिए हुए हैं, और एक वार्डरोब स्पेस, और यहाँ पे चाय कॉफ़ी बनाने के लिए कुछ सामान है। और ये बहुत ही अच्छा एक हाई क्वालिटी का एक ग्लास आपको मिलता है, और यहाँ पे एक फ्रिज भी आपको मिलेगा। इस रूम का जो साइज़ है बहुत ही बड़ा है, आप देख सकते हो, ये पूरा एम्प्टी स्पेस है। तो ऐसा होटल मुझे मतलब बहुत ही कम मिलता है, क्योंकि तो ऐसा है। ये टीवी है जो मैंने तो चलाया नहीं, पता भी नहीं दूसरा देश है, पे क्या कौन सा चैनल आएगा क्या पता। ये है बेड, ये आपको यहाँ पे एक सोफ़ा या चेयर मिलेगा, आपके लिए एक डेस्क मिलेगा। यहाँ पे ऑप्शन है मील के लिए, आप ऑर्डर कर सकते हो, लेकिन अगर आप अभी इस मेनू से ऑर्डर करोगे तो वो इंक्लूडेड नहीं है, आपको ये सेपरेटली पे करना होगा। और एक और छोटा टेबल है, उस साइड में भी आपको एक छोटा टेबल मिल जाएगा। ये कपड़े सुखाने के लिए इंडोर हैंगर, और यहाँ पे होगा आपका बाथरूम जो काफ़ी अच्छा है। आपको यहाँ पे शावर
स्पेस पे शावर भी है, आपके लिए बाथटब भी है, और यहाँ पे आप देख सकते हो एक अच्छा खासा मिरर भी दिया है इन लोगों ने। और एक इन्फॉर्मेशन अगर मैं आपको दे दूं तो ये होगा कि आपके लिए अच्छा होगा क्योंकि जैसे आपका 18 घंटे का लेओवर है तो आपके पास आपका लगेज होना बहुत ज़रूरी है। जो ये गलती मैंने किया है और मैं नहीं चाहता कि आप भी ये गलती करो। अगर आपको आपका लगेज तो आपको यहाँ पे चाहिए, अगर आपको बहरीन में चाहिए, जैसे कि आपका एक ही PNR होगा तो इंडिया से वो आपका लगेज पेरिस के लिए बुक कर देंगे। तो मैंने ये गलती किया था। अब मेरे पास बैग नहीं है तो मेरे पास बाकी ये जो हैंड लगेज मेरा था एक छोटा सा पाउच, बस एक छोटा सा पाउच एक ही है मेरे पास। मेरा जो बैग है वो कह रहा है कि सीधा तो मुझे पेरिस पे ही मिलेगा। एक डर भी रहता है अगर ना मिला तो, क्योंकि 18 घंटे का एक लेओवर है, वो कहाँ रखेंगे इस बैग को, और अगर वो भूल गए उसे उठाने में तो ऐसे बहुत सारे जो ख्याल आते हैं। लेकिन इनका भी एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, एक वर्किंग प्रोसीजर है। ऐसा नहीं है कि ये बस मेरे लिए है और उसे याद नहीं होगा, ऐसा नहीं है। ऐसे बहुत से लोग जो आते हैं उनका भी सेम ही होता है, तो उनका एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होगा। बस वो अंदर ही एक डर रहता है क्योंकि जो मेरा जो ट्रैवल है वो कॉम्पैक्ट होता है और मैं कम समय पे कोशिश करता हूँ जितना हो सके हेवीली एक्सप्लोर कर सकूँ। और उस समय और उस टाइम फ्रेम पे अगर ऐसा हो जाए कि मेरा बैग आज जो प्लेन के साथ आया नहीं है वो कल आएगा या शाम को आएगा, बाद में आएगा, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, बहुत सारे कैंसलेशंस करने होते हैं, बहुत सारा जो मेरा रूट है उसे डीरूट करना होता है। तो मैं बस होप करता हूँ कि ऐसा कुछ ना हो। तो फिर मिलेंगे आपसे एक नए जर्नी पे, एक नए वीडियो पे। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए, फिर मिलेंगे।